हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हमारा सौरमंडल कैसे बना और हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना। अब हमारे ब्रह्मांड से ही संबंधित एक हमारी खगोलीय घटना है जिसे हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में दो और ग्रह भी हैं, और हमारा पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते हैं ये तीसरा, सूर्य से तीसरा ग्रह है। पहला ग्रह हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा से हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनते हैं, जबकि चंद्रमा से बड़े ग्रह हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में मौजूद हैं, जिन्हें बुध और शुक्र कहते हैं। बुध का डायमीटर 4878 किलोमीटर है और शुक्र का डायमीटर 12102 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का डायमीटर 3470 किलोमीटर है। तो इस तरह से केवल चंद्रमा से ही क्यों सोलर और लूनार एक्लिप्स बनते हैं और इनसे क्यों नहीं बनते, इस बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य से ही हमारे सभी ग्रहों और उपग्रहों को रोशनी मिलती है, इसलिए जो सूर्य से रोशनी चांद को मिलती है, अगर ये रोशनी चांद पर ना पड़े और चांद काला या लाल दिखाई दे तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जबकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक ना आ पाए और वो किसी वजह से या किसी ग्रह या उपग्रह से रुक जाए तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है। चूँकि ये हमारा एक सूर्य है, सूर्य का डायमीटर 1.392 मिलियन किलोमीटर है, और ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर है, और चंद्रमा का डायमीटर 3470 किलोमीटर है। तो जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और उसके बाद में पृथ्वी होती है, यानी एक शीत में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रकाश जो है वो रुक जाता है और पृथ्वी का एक भाग अंधकारमय हो जाता है, यानी एक भाग पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। उस भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो भाग है, इस भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इधर के इन भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस भाग की डायमीटर यानी कि इसकी व्यास 115 किलोमीटर होगा, और ये 115 किलोमीटर व्यास में चंद्रमा की परछाई चलेगी, और ये परछाई पश्चिम से पूर्व के लिए चलती है, और इसकी अवधि यानी ये लगभग 7.5 मिनट, 7.5 मिनट या 7 से 8 मिनट में निकल जाती है ये परछाई। इसे ही हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। चूँकि चंद्रमा से इधर के लिए एक अम्बरा यानी कि ये छाया बनती है, और ये छाया नोकदार बनती है, और इस छाया की जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग 3.8 लाख किलोमीटर ही होती है, यानी ये पृथ्वी में केवल 267 किलोमीटर ही अंदर तक छाया की नोक होती है।
ऐसे ही हमारे ये बुध और शुक्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो इनकी छाया की लंबाई लगभग 1 मिलियन या इससे अबव 1.5 मिलियन किलोमीटर तक की होती है, जबकि यहाँ से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 48 मिलियन किलोमीटर है। तो ये अगर लंबाई 5-6 मिलियन तक की हो जाए जब भी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए पृथ्वीवासियों को जब भी ये ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तब भी दिखाई नहीं देते और ना ही इनकी छाया हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इसलिए इन ग्रहों से हमारी पृथ्वी पर कोई ग्रहण, सूर्य का ग्रहण नज़र नहीं आता। अब देखते हैं हम कि पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो चंद्र ग्रहण में भी वही पोजीशन है जबकि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो पृथ्वी का जो शैडो बनता है वो चंद्रमा पर पड़ता है और ये चंद्रमा उस रात इधर के पृथ्वीवासियों को ये चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इसे ही हम ब्लड मून, ये चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है तो इसे ब्लड मून कहते हैं और इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण करीब 2-2.5 घंटे का होता है। यहाँ पर ये 2-2.5 घंटे का होता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का ऑर्बिटल एक ही तरफ होता है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है और इधर कम समय लगता है क्योंकि इधर पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलते हैं तो ये जल्दी निकल जाते हैं और इसमें घंटों लग जाते हैं। इसमें भी ये जो छाया बनती है, ये अम्बरा जो बनती है, इस अम्बरा में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और ये पेनम्बरा में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके माने जान लेना, जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसी से संबंधित एक शब्द है सिजिगी, और ये सिजिगी जब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होते हैं तो इसको सिजिकी कहते हैं। और इस सिजिकी की 2 अवस्थाएं हैं, युति और वियुति। युति को कंजक्शन कहते हैं और वियुति को अपोजिशन कहते हैं। ये कंजक्शन अमावस्या को होगा जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी, यानी हर अमावस्या को कंजक्शन तो बनता है लेकिन हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं होता। और दूसरा वियुति, ये अपोजिशन होता है जब पृथ्वी बीच में हो और चांद साइड में हो, एक साइड में सूर्य है, एक साइड में चांद है, बीच में पृथ्वी है, तो ये अपोजिशन की स्थिति बनती है, इसे वियुति कहते हैं। और ये जो है पूर्णिमा के दिन ही बनती है। अमावस्या इसे न्यू मून कहते हैं, जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन ये न्यू मून होगा, यानी न्यू मून को ही हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा। और पूर्णिमा ये फुल मून है और फुल मून को चंद्र ग्रहण लगता है। रक्त चंद्रमा यानी ब्लड मून, ये ब्लड मून उसी को कहते हैं जिस दिन जब चंद्रमा की पूरी पृथ्वी की छाया से ढक जाता है और चंद्रमा का रंग काला ना होकर ये कुछ लाल दिखाई देता है। वो लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है, उस वायुमंडल से टकराकर पृथ्वी का प्रकाश जो है कुछ परावर्तित होकर कुछ किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, इसलिए चंद्रमा सफ़ेद ना होकर लाल रंग का दिखाई देता है। नीला चंद्रमा ब्लू मून, ये नील चंद्र ब्लू मून की स्थिति जब बनती है जब वर्ष के किसी महीने में 2 बार
पूर्णिमा की स्थिति आ जाए, यानी महीने के शुरू में 1-2 तारीख में और महीने के अंत में 30-31 तारीख में चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो जाए, तो आखिरी वाले जो पूर्ण चंद्रमा होगा उस चंद्रमा को ब्लू मून कहेंगे। और एक है डायमंड रिंग, हीरक वलय। ये हीरक वलय की स्थिति जब बनती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पूरा नहीं ढक पाता है चांद की वजह से, तो चारों तरफ एक रिंग ऐसा दिखाई देता है और बीच में चंद्रमा की परछाई होती है और चारों तरफ एक रिंग दिखाई देता है। उसी रिंग को डायमंड रिंग कहते हैं। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, जबकि चंद्रमा का अक्षीय झुकाव 5 डिग्री है। इस 5 डिग्री झुकाव की वजह से ही महीने के हर बार में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगता, न हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है और न हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। और सुपर मून, ये सुपर मून की स्थिति जब आती है जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ अपने ऑर्बिटर पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के जब सबसे नज़दीक स्थिति में होता है, यानी वो पोजीशन जब पृथ्वी के चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है तो चंद्रमा कुछ बड़ा दिखाई देता है। उस बड़े चंद्रमा को ही सुपर मून कहते हैं। ये कई सालों बाद होता है, जो कि 2020 में हुआ था। तो दोस्तों, हम जानते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं या कोई सामान्य नागरिक हैं जिसे ज्ञान के बारे में उत्सुकता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे।